हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपीएसआई से संबंधित जीएस के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वातावरण धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ताकत जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, पृथ्वी का चुंबकीय बल, बी, पृथ्वी की घूर्णी बल, सी, पृथ्वी सॉरी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की वायुमंडल को धारण करने के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। वायुमंडलीय वायु अणु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से नहीं बच सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर पलायन भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? साइक्लोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, अर्नेस्ट ओ लॉरेंस, बी, रॉबर्ट कोच, सी, सीपी स्वानसन, और ऑप्शन डी होगा जॉर्ज गेमो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साइक्लोन का आविष्कार अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। साइक्लोन एक प्रकार का कण त्वरक है। लॉरेंस को साइक्लोन के लिए भौतिकी में 1939 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मैनोमीटर, बी, बैरोमीटर, सी, लक्सोमीटर, और ऑप्शन डी होगा लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। गैस के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, और जो लैक्टोमीटर दिया है ऑप्शन डी वाला, इससे हम दूध की घनत्व को मापने के लिए उपकरण में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन उत्कृष्ट धातु है? ऑप्शन ए, सोना, बी, चांदी, सी, प्लेटिनम, और ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे उत्कृष्ट गैसें जैसे निम्न है, जैसे रुथेनियम, रोडियम, चांदी, प्लेटिनम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और सोना सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं। उत्कृष्ट धातु वे हैं जो नम हवा में जंग और ऑक्सीकरण की प्रतिरोधी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोटियम, सी, ऑप्शन बी होगा ड्यूटोरियम, सी, भारी जल, और ऑप्शन डी होगा ट्रिटियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारी जल D2 हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम हाइड्रोजन की समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक होने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, यह प्रतिक्रिया की दर को घटाता है, बी, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन सी होगा प्रतिक्रिया की दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह उत्प्रेरक के अंतिम परिणाम को नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? विद्युत धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? ऑप्शन ए, प्रबल आयनिक बॉन्ड के कारण, बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सी, अपनी इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता के कारण, और ऑप्शन डी होगा कमजोर परमाणु बलों के कारण। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत सुचालक जैसे तांबा, लोहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए इम्यूनोजेनिक मेमोरी, बी एंटीजन नो स्पेसिफिक, और ऑप्शन डी होगा स्व मान्यता, और ऑप्शन डी होगा विविधता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जन्मजात प्रतिरक्षा एक जन्मजात विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। जन्मजात प्रतिरक्षा के विपरीत जो एंटीजन विशिष्ट है और किसी भी प्रतिजन के खिलाफ रक्षा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए हृदय गति, बी रक्तचाप, सी शरीर का तापमान, और ऑप्शन डी होगा मधुमेह। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग हम रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। पॉलीसिथेमिया होता है। ऑप्शन ए आरबीसी की वृद्धि के लिए, बी ल्यूकोसाइट्स की कमी के लिए, सी डब्ल्यूबीसी की कमी के लिए, और ऑप्शन डी होगा आरबीसी की कमी के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पॉलीसिथेमिया एक धीमी गति में बढ़ने वाला रक्त कैंसर है जिसमें अस्थि मज्जा बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है। ये अतिरिक्त कोशिकाएं रक्त को धीमा कर देती हैं जिससे इसका प्रवाह धीमा हो जाता है, जिसके कारण अस्थि मज्जा अधिक आरबीसी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिपैटोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए किडनी का अध्ययन, बी मस्तिष्क का अध्ययन, सी यकृत का अध्ययन, और ऑप्शन डी होगा हृदय का अध्ययन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिपैटोलॉजी में हम यकृत का अध्ययन करते हैं। हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। हिपैटोलॉजी दवा की एक शाखा है जो यकृत, पित्ताशय की थैली, पित्त वृक्ष, अग्नाशय के अध्ययन के साथ साथ उनके विकारों को व्यवस्थित करने में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छवि की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई में अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फोकल लंबाई, बी रैखिक आवर्धन, सी वक्रता की त्रिज्या, और ऑप्शन डी होगा फोकस। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रैखिक आवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रैखिक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यह मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, बी चुंबकीय क्षेत्र को घटाता है, ऑप्शन सी होगा यह मोटर की गति को नियंत्रित करता है, और ऑप्शन डी होगा यह धारा की दिशा को उलट देता है। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी इसका राइट। यह धारा की दिशा को उलट देता है। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग यह धारा की दिशा को उलट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए समानांतर, बी श्रृंखला, ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। समानांतर इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा उन बिंदुओं को के समानांतर से जुड़ा होता है जिनके बीच संभावित अंतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए सीधे अनुपातिक, बी विपरीत अनुपातिक, सी उत्सर्जन की दर घटना प्रकाश की तीव्रता की वर्ग के विपरीत अनुपातिक है, और ऑप्शन डी होगा उत्सर्जन की दर घटना प्रकाश की तीव्रता की वर्ग के सीधे अनुपातिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इसका सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन एक प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, सी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, और ऑप्शन डी होगा इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले तत्व को न्यूनीकरण कहा जाता है। न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें डैश प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, सी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, और ऑप्शन डी होगा इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कठोर जल को नरम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए NaCl, बी CaSO4, सी इसका सी होगा Na2CO3, और ऑप्शन डी होगा CaCl2। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कास्टिक चूना का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी होगा सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कास्टिक चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यह एक रंगहीन क्रिस्टल और सफ़ेद पाउडर है। इमारतों एवं अन्य संरचनाओं में मोर्टार, प्लास्टर और सीमेंट के लिए स्क्वाड के चूने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात पूरक इंटरैक्शन को दर्शाता है? इंटरैक्शन को दर्शाता है। ऑप्शन ए 9:7, बी 7:9, और ऑप्शन सी होगा 6:3, और ऑप्शन डी होगा 3:6। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9:7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीमोथेरेपी का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यक्ष्मा, बी हैजा, सी कैंसर, और ऑप्शन डी होगा स्वाइन फ्लू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर की उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खमीर डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी वायरस और ऑप्शन डी होगा शैवाल। इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कवक है। कवक में खमीर, मोल्ड, मशरूम कवक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथि से सेक्स हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, सी काउपर की ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी होगा अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से सेक्स हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, जो अधिवृक्क ग्रंथि थायराइड ग्रंथि अंडाशय पर कार्य करती है। यह परीक्षण करती है जो हार्मोन के स्राव के माध्यम से हार्मोन का उत्पादन करती है। यह चयापचय, यौन परिपक्वता, प्रजनन आदि को नियंत्रित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।